राम का भव्य कार्यक्रम है। वहाँ पे यहाँ के सुजानगढ़ के लोग कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा, प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, मुस्लिम वर्ग कैसे लेते हैं इसकी बात को बताएं। मेरा नाम शकूर सब्जी फरोश मनोज पार्षद भूतपूर्व हूँ। मेरा यही निवेदन है सुजानगढ़ के या पूरे देशवासियों को राम जन्मभूमि के अवसर पर अपना प्रोग्राम अच्छी तरह से करें, सब साथ में है उसके। ऐसे में वहाँ पे मस्जिद भी बनने वाली है, क्या कहना है ना, उसका भी बहुत बढ़िया शुक्रिया है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, हमारे जो मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं वो। और सभी प्रदेशवासियों को मैं यही कहता हूँ, देशवासियों को, कि भाई राम मंदिर के निर्माण के अंदर मदद करें सब। बहुत शानदार सबके हैं। आप पार्षद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 22 तारीख को पूरे देश में एक माहौल है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान श्री राम वहाँ पे विराजेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी मुस्लिम वर्ग के होने के नाते? जैसे राम की अयोध्या है तो राम का ही है वो तो, और पूरा विश्व ही राम का है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें हम लोग भी ये चाहते हैं होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़। ऐसे में राजनीति कौन कर रहे हैं? राजनीति तो बस विपक्ष पार्टी कर रही है। राम सबका है, राम सबके हैं। विश्व में जन्मदाता राम है, तो उनका खिलाफ करना या उनकी प्राण प्रतिष्ठा कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन ये राजनीति होती है ना, वो गलत है। ऐसे में पूरे देश में शांति का माहौल भी है, किस तरह से लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माहौल शांति का है, क्योंकि राम की प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें माहौल ख़राब क्यों होगा? एक धार्मिक कार्यक्रम होगा, सब एक धर्म के सब मिल के काम करते हैं। हाँ, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सब धर्मों की आस्था है और सब मिलजुल के हर त्यौहार मनाते हैं, इसलिए राम की प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें कोई सच्चे की बात नहीं है। ये थे हमारे बीच में, एक और है मुस्लिम वर्ग से पार्षद भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम का मंदिर स्थापित होने वाला है 22 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया ये त्यौहार है, त्यौहार की तरह मनाए और स्वागत करते हैं आप मंदिर बनने का। बिल्कुल ये थे हमारे बीच में, एक और है पार्षद मुकुल मिश्रा, इनकी भी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम का मंदिर स्थापित हो रहा है अयोध्या में, बताएं। राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर निर्माण में सभी लोगों का योगदान रहा है, किसी का प्रत्यक्ष रूप से, किसी का अप्रत्यक्ष रूप से। और राम तो पूरे विश्वव्यापी है, राम नाम है, पर इसमें कोई तरह की राजनीति नहीं होके एक भावना, शुद्ध भावना होनी चाहिए कि भी राम मंदिर को मन से स्वीकार करना चाहिए कि भी राम मंदिर बन रहा है। ये थे सुजानगढ़ के लोग, जिसमें अधिकांश मुस्लिम वर्ग के भी लोग थे और यहाँ पे कुछ और भी लोग थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, क्योंकि 22 तारीख को जनवरी को ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका लोग भी स्वागत करते हैं और सुजानगढ़ के मुस्लिम वर्ग भी स्वागत कर रहे हैं। अपने इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि बड़ा शुभ दिन है इस दिन देश में दिवाली बनाने का। भारत एक्सप्रेस से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ पंचायत समिति में उपखंड स्तर के अधिकारियों की चूरू जिले के नव नियुक्त जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने मीटिंग लेकर जनता के मुद्दे को शीघ्र हल करने को कहा। मीटिंग के दौरान पानी, बिजली, सड़क व अन्य मुद्दों पर भी सुनवाई की गई, निर्माण कार्य पर भी सुनवाई की गई। सहित बगड़िया हॉस्पिटल, जो चूरू जिले का दूसरा उप जिला हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, इमरजेंसी वार्ड बेसमेंट में संचालन की लोगों से मांग की हुई थी और मीडिया के जरिए थी। इस दौरान मीडिया के उपस्थित पत्रकारों ने अवगत करवाया। जिला कलेक्टर ने डॉक्टर पीएमओ सुरेश कलानी को उक्त समस्या से शीघ्र हल करने को कहा, जिस पर कलानी का इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया। परमिशन आ जाएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर सत्यानी ने अधिकारी को निर्देश देते हुए जनता की समस्याओं को शीघ्र निपटारा करें। इस अवसर पर विधायक प्रधान संतोष मेघवाल, जयश्री दादी, नेता प्रतिपक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पार्षद मौजूद है। जहां पे नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी ने चापटिया तलाई व जल भराव की समस्याओं से अवगत कराते हुए जिला कलेक्टर को मांग रखी कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान किया जाए। बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे विभिन्न विभागों को। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मीडिया को बताया, बेसिकली थोड़ी सी पानी की समस्या आई हैं और उसके लिए एक्शन साहब और ने प्रॉमिस किया क्योंकि ऑलरेडी एक योजना बना चुके हैं, बट वो सरकार पे जारी है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर कराएंगे। ओवरऑल मुझे लगा कि अधिकारी कम से कम समस्या से वाकिफ़ भी हैं, कुछ सॉल्यूशंस काम कर रहे हैं, कुछ मेरे ख्याल से थोड़ा लॉन्ग टर्म होती हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट
मिलकर साथ में करते हैं। और जो हॉस्पिटल की समस्या आई थी इमरजेंसी के लिए, उसके लिए जो वैकल्पिक अभी व्यवस्था की जा सकती है टेम्पररी, वो करने के लिए इनको निर्देश दे दिए। काफ़ी सारे वृद्ध पेंशनर्स हैं, उनके फिंगर है, आंखें उनके लिए आती हैं, जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये 3-4 लोगों का भी आज कंप्लेंट था और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जयपुर भेजकर उनका मोबाइल जो लिंकेज है वो करवा लिया जाए, तो उनके पास OTP से काम हो जाएगा। तो उस पर कार्रवाई करने के लिए वीडियो को भी निर्देश दे दिए और नगर परिषद वालों को भी दे दिए, जैसा शहर का और ग्रामीण एरिया का है, उस पर मुझे लगता है कि हम सॉल्यूशन ले आएंगे। परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही का नमूना देखा गया सालासर में, जहां पे आपको बताते हैं कि सालासर बालाजी मंदिर देश का प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पे सैकड़ों संख्या में वाहन छोटे बड़े आते हैं। इसको लेकर देखी गई बड़ी समस्या, जो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर और इधर 3 बाईपास से घिरा है सालासर कस्बा, जहाँ पे भारी वाहन आते हैं अंदर और जाम लग जाता है सालासर के बाजार में और मुख्य चौराहों पर, की वजह से लोग परेशान रहते हैं, यात्री परेशान रहते हैं। हम आपको बताते हैं कि प्रवेश वाहन के लगे हुए हैं बैनर, बैरिकेड, लेकिन भारी वाहन चालक परवाह नहीं करते हैं और प्रवेश कर जाते हैं सालासर कस्बे में, जिसकी वजह से भारी समस्याओं का सामना करना। हालांकि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कई वाहन प्रवेश कर जाते हैं हाईवे के जरिए। स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, वहीं DTO और ध्यान नहीं दे रहे। भारी वाहन प्रवेश होने से यात्रियों को परेशान है, दुर्घटना का अंदेशा। इस संबंध में हमने एक रिपोर्ट तैयार। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के निकटवर्ती सालासर के चौराहे पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मात्र 4 और 3 किलोमीटर दूर है सालासर बालाजी मंदिर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक एक्सीडेंट जोन भी बन चुका है, क्योंकि ये चौराहा छोटा भी है। PWD विभाग और राज्य सरकार को इस बारे में कई लोगों ने लिख के दिया है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मैं एक और समस्या के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भारी वाहन निकलते हैं। भारी वाहन में जैसे हैं बस और लोडेड वाहन पत्थरों के और क्रेशरों के आते हैं वाहन, जो कि अधिकांश समय बचाने के लिए इस क्षेत्र से निकल जाते हैं, जो कि जाता है यहाँ से रतनगढ़, सुजानगढ़ के सालासर के अंदर से। ये एक परिवहन विभाग पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। हालांकि कई जगह ऐसे लगाए गए हैं भारी वाहन प्रवेश नहीं, लेकिन ये सिर्फ 100 पीस बन गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एकदम यहाँ पे साइड में लगा है, जबकि इसका कोई वाहन चालक अधिकांश तक देखा गया है इसका फॉलो नहीं करता है, इसको सही तरीके से इसका अनुसरण नहीं करता है, जिसकी वजह से सिर्फ 100 पीस बन गए। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे कुछ न कुछ जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि अधिकांश लोडेड वाहन आने से शहर में जो यात्री आते हैं, मेला चलता है मंगलवार शनिवार को, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे यात्रियों के लिए और समस्या देखी जाती है, जाम हो लग जाता है। इसकी वजह से सरकार को इस बार ध्यान देने के लिए काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या। इस समस्या को लेकर हमने यहाँ के लोगों से भी बातचीत की है। यहाँ एक खड़े हैं, साला क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? सालासर में। क्या समस्या देखने को मिली बताएं? समस्या ये है कि सालासर पावन धारा है, इसके ऊपर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। भारी वाहन जो है वो सालासर के अंदर से होके निकलते हैं। बाईपास का उपयोग लोडेड वाहन नहीं करते हैं, इसकी वजह से यात्रियों को बहुत बड़ी समस्या होती है। जिस चौराहे पे मैं खड़ा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, इस चौराहे का राज्य सरकार ने मुआवजा भी सभी भूमि धारकों को दे चुका है, उसके बावजूद भी ये चौराहा नहीं बन रहा है। इसका क्या कारण है? दूसरी बड़ी समस्या है, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें ना ही तो को RTO DTO ध्यान देता है, ना ही पुलिस प्रशासन ध्यान देता है। जैसा आपने देखा कि अभी ये बोल्ड लगे हुए हैं दिशा निर्देश के, तो ये बोल्ड किस दिशा में लगे हुए हैं ये आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। प्रशासन कहीं तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। भारी वाहनों के लिए बाईपास बनी हुई है, बहुत शानदार बाईपास है, लेकिन लोडेड वाहन है वो 24 घंटे सालासर के अंदर से निकलते हैं। महीने में 1-2 दुर्घटना भी होती है। ये थे यहाँ के लोग जो कि अब बता रहे हैं समस्या के बारे में पूरी बताई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इधर सुजानगढ़ की तरफ जाता है, इधर लक्ष्मणगढ़ की तरफ है, इधर सीकर जाता है और अंदर जाता है सालासर बालाजी मंदिर देखने, और प्रतिदिन रहती है भीड़ यहाँ पे। मैं ये रिपोर्ट, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन को। कहीं ना कहीं इस समस्या से अगर सरकार करती है निजात तो बड़ी राहत मिलेगी आम व्यक्ति को, क्योंकि एक्सीडेंट से बदलाटा की रिपोर्ट।
अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना की जाए। इस दिन पूरे देश में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। उसी को लेकर सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में भी 111 घंटे की श्री राम जय जय राम की कीर्तन भव्य अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा की तैयारी चल रही है भव्य जोर शोर तरीके के दौरान। हम बता दें कि 4 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम की भव्य तैयारी की गई। ये कार्यक्रम पंडित पार्किंग में संपन्न हुआ। इस संबंध में रामजी लाल पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया। महाराज की सालासर धाम की जय हो। भगवान श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में सालासर धाम में एक भव्य श्री राम जय राम जय जय राम का भव्य कीर्तन का समारोह रखा है। उसमें सब देशवासियों को, सनातन धर्म अवलंबों को, सबको आमंत्रित करते हुए परम हर्ष हो रहा है कि भगवान राम जी के अनन्य उपासक सालासर बालाजी हनुमान जी महाराज के धाम में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन 108 घंटे का रखा है। उसमें मैं पूरे देश से विनती करता हूं कि इस बालाजी के धाम में आप पधारें और भगवान का गुणगान करें। आने वाले भक्तों को रहने की और भोजन की व्यवस्था देंगे। बालाजी महाराज का 108 घंटा का प्रसाद का भोजन का भंडारा लगाएंगे। जय श्री बालाजी की, जय श्री राम जी की। मैं इस वक्त हनुमान सेवा समिति सालासर सिद्धपीठ धाम में हूँ, जहाँ पे अध्यक्ष बैठे हैं, पुजारी परिवार के सदस्य बैठे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना कार्यक्रम है। इसको लेकर हनुमान सेवा समिति और मंदिर परिसर में किस तरह की तैयारी हम बातचीत करना चाहेंगे। जय श्री बालाजी, बताने क्या। नमस्कार, जय श्री बालाजी। सबसे पहले ये बहुत बड़ा हर्ष का महत्व है कि भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। उनका भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और सालासर हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी भक्त हैं। सालासर बालाजी एक उत्सव के रूप में इस रामलला की मूर्ति स्थापना और मंदिर स्थापना को उत्सव के रूप में ले रहा है। पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, दूध या रोशनी से सजाया जाएगा। संगरूर से बड़े बड़े कलाकार आएंगे। उसके अलावा पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर फूलों से डेकोरेशन होगा, भव्य डेकोरेशन किया जाएगा। और सालासर पूरे मार्केट के अंदर जितना भी मार्केट है, हरिराम बाबा से लेके पंडित पार्किंग तक का जो एरिया है, उस सभी एरिया के अंदर सजावट की जाएगी, डेकोरेशन की जाएगी। उसके अलावा मंदिर के द्वारा हम 20 तारीख से 23 तारीख तक अखंड संकीर्तन राम का अखंड जाप होगा, जिसमें बनारस के 21 विद्वान पंडितों को बुलाया गया है, बनारस से बुलाया गया है, वृंदावन से बुलाया गया है और स्थानीय सारे लोग होंगे। उस दरमियान 20 से 23 के बीच में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके आवास, रहवास और भोजन की व्यवस्था सारी उनकी होगी और भंडारा चलेगा। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम सब के आराध्य भगवान प्रभु राम अयोध्या में विराजे हैं, तो सालासर में भी बहुत भव्य बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, चल रहा है, चलेगा। उसमें आप सभी उपस्थित हैं और पुण्य के भाग्य बने। जय श्री राम। हमारे बीच में पुजारी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं सावरमल जी पुजारी, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, भव्य राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और सालासर बालाजी मंदिर में किस तरह की हनुमान जी की मूर्ति है, बताएं। जय अखंड भारत, जय श्री बालाजी की। आप जिस महोत्सव की बात कर रहे हैं, ये त्रेता युग से हमें इंतजार है, हमारी पीढ़ियों को और हमको आज वो सफल साकार सपना हुआ है। इसके लिए मैं ये अमृत महोत्सव मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष की तरफ से। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरी तरफ से बधाई ये दे रहा हूँ कि मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद के पात्र है, जो राम को वापस जीवित खड़ा कर दिया, त्रेता युग ला दिया। धन्यवाद है। अयोध्या भारत की नहीं, विश्व की एक सुप्रसिद्ध धार्मिक नगरी होगी। उसमें सरयू नदी के ठाठ हिलोरे खा रहे होंगे, इतने भक्त जन, साधु जन, राम साक्षात विराजमान। जैसे सालासर में हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज, जो दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, जो अटल बिहारी वाजपेयी एक बार डीडवाना में आए थे, उन्होंने कहा बालाजी का क्या परिचय है, तो हम सब लोगों ने, पुजारी परिवार ने कहा कि वो जो दाढ़ी मूछ वाले हैं, मतलब किसी तब नरेंद्र मोदी भी आए थे, याद है आपको सालासर?
हाँ, सालासर आए थे बालाजी मंदिर। आज हम प्रधानमंत्री के रूप में इसको अनूठे प्रधानमंत्री जो विश्वव्यापी है, हम नहीं जानते हैं ये क्या है क्या नहीं, विश्व जानता है। भाई नरेंद्र मोदी की गारंटी, भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा लक्षणीय आदमी है जो ये अवतारों में लिखा जाएगा। इन्होंने एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री थी, मनोकामना मांगी थी नारियल के द्वारा, तो हमने सब पुजारी परिवार ने, गांववासियों ने ये सोचा, हनुमान सेवा समिति ने, कि ये आदमी भारत का लाडला एक दिन पार्लियामेंट में गूंजेगा नहीं, पूरे विश्व में गूंजेगा और अखंड भारत की स्थापना करेगा, हिंदुत्व की लहर आएगी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। ये थे दो वरिष्ठ सदस्य पुजारी परिवार के भी हैं, हनुमान सेवा समिति के थे। 22 तारीख को पूरे देश में शानदार माहौल के बारे में बताया और सालासर में होने वाली तैयारियों के बारे में बताया। राम परमहंस जो गड्डी के मालिक थे हनुमान जी के, तो उन्होंने कहा, अरे हनुमान जी तो यहाँ बैठे हैं, मैं इनको न्योता दूँगा, तब रामलला विराजेंगे, राम दरबार होगा। एक दिन वो 100 वर्ष पूरे हो गए। उनका ये मानना था कि राम युग तभी आएगा कि यहाँ के हनुमान जी वहाँ पे जाके आएंगे। मैंने कहा हनुमान जी को ले जाओ मत, बालाजी हमारे सालासर में रहने दो। तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, यहाँ सब ऐसा हो रहा है इंजाम जैसे त्रेता युग में हम जी रहे हैं, त्रेता युग के आदमी हैं। जय श्री बालाजी की जय, भारत अखंड। की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के दुलियाबास स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास में दिव्यांग जनों को 10 स्कूटी दी गई। विधायक मनोज मेघवाल के कोटे से सभापति नीलोफर गौरी, कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर 10 दिव्यांग जनों को स्कूटी प्रदान की गई। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेघवाल ने बताया, दिव्यांगजन इस स्कूटी के माध्यम अपनी जरूरतमंद कार्य शीघ्र पूरा कर सकते हैं। विधायक के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया छात्रा, जहां आपको बता दें, विधायक मनोज मेघवाल ने पूर्व सरकार के कार्यों को बताते हुए कहा कि कल्याणकारी सरकार थी अशोक गहलोत सरकार। वहीं आपको बता दें, विधायक मनोज मेघवाल ने दिव्यांगजनों को सम्मानित रूप से 10 स्कूटी प्रदान की, चाबी प्रदान की। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि लोक कल्याणकारी सरकार कांग्रेस थी, इस बार सरकार ने सारी योजना बंद करके बड़ा कुठाराघात किया गया, जनता के साथ धोखा किया है। वहीं आपको बता दें, इस दौरान प्रदीप तोदी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामोतार, समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल माइल, विद्याधर बेनीवाल, इद्रिस कोरी सहित कांग्रेस पार्षद मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं ने संबोधन दिया। प्रतिनिधि जनता की सेवा करना। एक बिरला ही मुख्यमंत्री राजस्थान का सुखाड़िया हुआ करता था, मोहनलाल भैरव सिंह शेखावत, उसका बाद में नाम है तो अशोक गहलोत। जितनी तारीफ करें उतनी कम है, लेकिन जनता की भावनाओं का आदर मानते हुए हम सत्ता में नहीं आ पाए। सभी विधायकों को इस बात का आग्रह किया था कि हमने जो स्कूटियाँ दी राजस्थान सरकार के माध्यम से, कुछ स्कूटियों में कुछ दिव्यांग लोग वंचित रह चुके हैं। सभी विधायकों को इस बात का निर्देश दिया गया कि आप अपने विवेक से, अपने कोटे से जो वंचित विकलांग है, दिव्यांगों को आप स्कूटियाँ दीजिए। तत्परता दिखाई। शायद राजस्थान के कई विधायक होंगे, उसमें प्रथम विधायक शायद सुजानगढ़ के मनोज मेघवाल हैं जो उन्होंने स्कूटियाँ दी हैं। खासकर मैं दिव्यांगों को इस बात के लिए आग्रह करता हूँ, आप अपने आप को ऐसे मत न समझें। सरकार की जो योजना आपको दी है उसका आपका दायित्व बनता है कि आप इसमें कुछ सामान सामग्री रखकर अपने व्यापार, छोटा मोटा व्यापार भी कर सकते हैं। स्कूटी वितरण की गई थी और कुछ शेष बच गए थे, उनको आज दी जा रही है। अपने विधायक कोटे से जिस तरह से विधायक जी ने एक उपहार की तौर पे आपको ये गिफ्ट दिया है स्कूटी का, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को इसलिए दिया गया है क्योंकि आप किसी पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि आपको कोई भी काम होता है तो आप खुद तो अपन कहीं पर भी जा सकते हैं, आप अपने परिवार का कहीं पर भी अगर हॉस्पिटल दिखाना है, बहुत से अपने काम होते हैं अपन कर सकते हैं। तो विधायक जी की जो सोच है वास्तव में बहुत ही अच्छी सोच है। उन्होंने अपने कोटे से ये दिया है, क्योंकि जिस तरह से काफ़ी लंबे समय से जो मांग थी
जो विकलांग भाई थे, दिव्यांग थे, उनकी कि भाई हमें भी मिले, क्योंकि हमसे किसी से साइकिल नहीं चला पाते हैं, कोई हाथ में प्रॉब्लम होती है कुछ, इसलिए विधायक महोदय ने उनकी सोच को और उनकी बात को रखा और जो स्कूटी आज भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो मैं विधायक महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना। आज कल्याण छतरपुर में क्या कार्यक्रम है? आज दिव्यांगजनों को 10 और स्कूटी प्रदान की गई है, जिसमें पिछली बार चुनाव से पहले आपको ध्यान होगा कि 30 स्कूटी यहाँ का वितरण रखा गया था। उसमें कुछ और लोगों की डिमांड थी जिनको वास्तव में जरूरत थी और उनको मिल नहीं पाई थी, तो उस समय उनके लिए और व्यवस्था की गई थी और जिसका आज वितरण किया गया है। 10 स्कूटी अभी दी गई और मौके पे ही इनको बुलाकर पूरी कागज़ पत्र तैयार करके और इनके जो टायर फिट करके एकदम पूरे कंप्लीट करके 10 स्कूटी दी गई है। और जो इन लोगों के बड़ी काम आएगी, ये हीरो कंपनी की बहुत शानदार स्कूटी है जो सबसे अगर देखें तो अपने देश में सबसे स्कूटी का सबसे पॉपुलर ब्रांड है और उसकी सबसे पॉपुलर जो चीज़ है वो इनको दी गई है सरकार की तरफ से। और वास्तव में इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इन लोगों के चलने फिरने में और में साइकिल से जो ट्राई साइकिलें कई बार इनको दी जाती हैं पर उनमें दूर जाने में दिक्कत होती है, चढ़ने में चढ़ाई का जहाँ आ जाता है वहाँ दिक्कत होती है। तो जितना आसानी से स्कूटी पे काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए एक अच्छी सोच सरकार की थी कि स्कूटी इनके लिए अलाउड की थी देने के लिए पिछली बार, और उसी के तहत ये स्कूटी जिस विषय में भाजपा सरकार बन गई है, कई योजनाओं को बंद कर दिया, क्या प्रतिक्रिया है? इस स्कूटी का वितरण पिछली बार विधायक कोष से 10 लाख रुपए स्वीकृत करा कर दी गई थी और उसी का वितरण अब किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा सरकार आई है और कई योजनाएं बंद कर दी है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जो कांग्रेस की सरकार के समय में जन कल्याणकारी योजनाएं थी जो आम आदमी के लिए बहुत काम कर रही थी, कुछ पे अभी रोक लगाई है पर इनको वो रोक नहीं सकती, रोक हम लगने नहीं देंगे। अगर इन योजनाओं को रोका गया, इनका लाभ रोका गया तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी और आम आदमी उठ खड़ा होगा। क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रिया कुछ योजनाओं के बंद करने से हुई है तो इनको मजबूर होकर उनको वापस शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो योजनाएं हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए एक लाइफलाइन है। और अगर इन योजनाओं का लाभ बंद किया जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान है। साफ सफाई और स्वच्छता जैसे मूलभूत कार्य प्रभावित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये जो मूलभूत कार्य हैं, साफ सफाई का है, नगर पालिकाओं को जो पैसा रोका गया है, जो सफाई के टेंडर रोके गए हैं, इनको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस तरह से रोका गया है वो नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये कहूँगा कि इन योजनाओं को समीक्षा करके और क्या सुधार हो सकता है और कैसे इसका बजट बढ़ा सकते हो आप और कैसे दायरा इसका सफाई का बढ़ा सकते हो, उस तरफ आप ध्यान नहीं देना चाहिए था। न कि इनमें मीन मेख निकाल कर इन योजनाओं को जो एक साफ आम आदमी से जुड़ी हुई है, इन टेंडरों को बंद करने से सफाई कैसे होगी अपन भी जानने हैं। क्योंकि आज सफाई कर्मी नगर पालिकाओं के पास इतनी संख्या में है नहीं कि उनके भरोसे नगर पालिका, क्योंकि जिस समय पद स्वीकृति जब की है उस समय आबादी थी और आज उससे डबल टिबल शहरों की आबादियाँ हो चुकी हैं, भर्ती लंबे समय से हुई नहीं है। तो इसलिए जो एक टेंडर प्रक्रिया के द्वारा जो सफाई का काम पूरे प्रदेश के नगर पालिकाओं में चल रहा है उसको दोबारा उसी तरह से सुचारू रूप से चलाना चाहिए। जैसा कि पूरे प्रदेश में कई विधायकों ने जन संवाद केंद्र स्थापित किए हैं, जनता की सुनवाई की, आप कब कर रहे हैं? हेलो, हम तो चुनाव जीतने के बाद ही अभी तक सुजानगढ़ में ही हैं, घर पे रोज़ जनसंवाद करते हैं। और बाकी आप लोगों ने देखा होगा करीब मैंने 20 दिन लगातार गाँव की चौपाल के बीच में गया हूँ, उनको धन्यवाद दिया और उसके बाद उनसे बैठ के गांव की क्या मुख्य समस्याएं हैं, क्या मुख्य प्रॉब्लम है जिनको सबसे पहले किया जाना चाहिए, तो वहाँ जाके बैठ के और बात करने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह मिलता है कि वहाँ गांव के 100 लोग एक जगह इकट्ठे मिलते हैं, 200 एक जगह मिलते हैं, 50 एक जगह इकट्ठे मिलते हैं, तो उसमें जो बात निकल के आती है वो पूरे गांव की निकल के आती है कि भी पूरे गांव की क्या समस्या और उसको प्राथमिकता से की जाती है। इसलिए वो चाहे चौपाल कह दो, चाहे संवाद कह दो, कुछ भी कह दो, हमने हर गाँव में लगभग 90% गाँव में हमने दौरा कर चुका और बाकी घर पे सुजानगढ़ में यहाँ रहते हैं, लोग मिलते हैं, करते हैं। और इस बार तो चुनाव के बाद में लगभग समय यहीं रुकने का रहा है, क्योंकि पहले गांव के दोनों की वजह से 20 दिन उसमें लगे, उसके बाद में अन्य कार्यक्रमों में पिछले 1 हफ्ते से लगातार हम लोग शहर में, बिदासर में और में जा रहे हैं। पंचायत समितियों की दोनों जगह मीटिंगें हमने करवाई हैं। कल बिदासर में हुई थी, 2 दिन पहले सुजानगढ़ में हुई थी। वहाँ अधिकारियों को हमने निर्देश दिए कि मूलभूत
जो विभाग हैं जो जुड़े हुए हैं जनता से, आप उनमें कार्य में जो परेशानी पिछले 3-4 महीनों में चाहे आचार संहिता की वजह से आई हो या अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी की वजह से आई हो या कई कामों के बजट आचार संहिता में रुक गए थे, फाइनेंशियल सेक्शन निकले थे, उन वजह से कुछ अटके हुए काम है, अब उनको आप तेजी लाओ ताकि लोग जो परेशानी हो परेशान नहीं हो।